डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में लीनियर होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन को कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करना चाहते हैं कि जो आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। तो वो पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन मेनली डिपेंड किस पर करता है, राइट हैंड साइड में टर्म क्या है। ठीक है, तो हम राइट हैंड साइड में जो टर्में हैं उनके कुछ पर्टिकुलर केसेस के बारे में आज पढ़ते हैं कि अगर आपके पास राइट हैंड साइड में जो टर्म है, मतलब जो राइट हैंड साइड में टर्म होगी वो एक फंक्शन होगा एक्स एंड वाई का। अगर वो आपके पास फंक्शन e टू दी पावर ax प्लस बी वाई टाइप का है, अगर वो फंक्शन आपका e टू दी पावर ax प्लस बी वाई टाइप का है तो उस सिचुएशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा 1/f ऑफ डी कोमा डी डैश, मतलब जो इक्वेशन दे रखी है डी और डी डैश की फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में, उसको आप 1 के नीचे लिख दीजिए और साथ में लिखना है जो राइट हैंड साइड में टर्म है e टू दी पावर ax प्लस बी वाई। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आप d को रिप्लेस कर देंगे। इसमें हम क्या है, जहाँ भी आपको d नज़र आएगा उसको a से रिप्लेस कर देंगे और जहाँ आपको d डैश नज़र आएगा उसको हम किस से रिप्लेस कर देंगे बच्चों, b डैश से। ये आपके पास मेथड रहेगा इस टाइप की, जिसमें आपके पास राइट हैंड साइड में e टू दी पावर ax प्लस बी वाई होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है तो आपको जस्ट रिप्लेस करना है d को a से और d डैश को b से। तो जो d है यहाँ आपके पास a आ जाएगा, यहाँ d डैश है तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा b। इसको सोल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, इसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। एक एग्जांपल दे रखा है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दी गई है, करली 3z बाई करली एक्स क्यूब माइनस 3 करली 3z बाई करली एक्स स्क्वायर करली वाई प्लस 4 करली 3z बाई करली वाई क्यूब इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस 2i। हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना पड़ेगा और पी पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा। तो पहले हम इसका CF निकालते हैं और CF निकालने के लिए क्या होता है कि पहले जो भी आपके पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होता है। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे आपने देखा है कि एक्स क्यूब है तो इसलिए यहाँ डी क्यूब आ जाएगा। यहाँ आपने देखा एक्स स्क्वायर और वाई है तो यहाँ डी स्क्वायर डी डैश आ जाएगा। यहाँ वाई क्यूब है तो यहाँ डी डैश का क्यूब आ जाएगा। सिंबॉलिक फॉर्म में इक्वेशन लिखने के बाद आपको उस इक्वेशन में जहाँ भी डी दिखता है उसको m से रिप्लेस करना है और डी डैश को 1 से रिप्लेस करना है। तो इस इक्वेशन में जहाँ भी आपके पास d है उसको m से रिप्लेस करेंगे, डी डैश को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से। रिप्लेस करने के बाद आपके पास इक्वेशन आ जाती है m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये क्यूबिक इक्वेशन है, आपको इस इक्वेशन के रूट निकालने हैं और क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे इसके रूट निकालते हैं, ये आपको आता है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, m माइनस 2 इंटू में एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो आपके पास m की वैल्यूज़ आ जाती हैं 2, 2 एंड -1। अगर आपके पास रूट्स हैं, आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, अगर रूट रिपीटेड हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाता है, इफ़ रूट आर डिफरेंट, अगर रूट अलग अलग हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाता है। ओके, अब आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाई 1, एक रूट आपके पास -1 था तो यहाँ आएगा y प्लस m1x, बट m1 की वैल्यू -1 है तो इसलिए यहाँ -x आया। फिर फाई 2 ऑफ रूट आपके पास 2 था बट वो रिपीटेड रूट था तो फाई 2 ऑफ y प्लस 2x आ जाएगा। रिपीटेड रूट होने की वजह से यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा और फाई 3 ऑफ y प्लस 2x दैट गिव द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम इस क्वेश्चन का बच्चों क्या निकालना सीखते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना चाहते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या था, 1/f ऑफ डी कोमा डी डैश, मतलब जो भी आपके पास सिंबॉलिक फॉर्म में इक्वेशन थी उसको लिख दीजिए, e टू दी पावर x प्लस डी वाई एक्स प्लस 2y, और आपने को बताया था कि आपके पास क्या हो, e टू दी पावर ax प्लस बी वाई टाइप से इक्वेशन है
और उसका जब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो डी को रिप्लेस करना है एक्स के कोफिशिएंट से और डी डैश को रिप्लेस करना है वाई के कोफिशिएंट से। तो यहाँ पर आपके पास एक्स का कोफिशिएंट 1 है और वाई का कोफिशिएंट आपके पास 2 है। तो इस इक्वेशन में जहाँ भी आपको डी नज़र आता है उसको 1 से रिप्लेस कर दीजिए। इस इक्वेशन में जहाँ भी आपको डी डैश दिखता है उसको 2 से रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करने के बाद इसकी मैथमेटिकली आपने इसको कैलकुलेट किया तो वो वैल्यू आ जाती है 1/27 e टू दी पावर x प्लस में 2y। ओके, तो जनरल सॉल्यूशन लिखना है। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है आपका CF प्लस में PY। यहाँ से आप इसका CF लिख दीजिए यहाँ पर और PI की वैल्यू रख दीजिए 1/27 e टू दी पावर x प्लस में 2y। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप आपको समझ में आ गई। अब हम सेकंड टाइप के बारे में पढ़ते हैं। जब आपके पास राइट हैंड साइड में जो टर्म है वो किस टाइप से दे रखी हो बच्चों, साइन ऑफ mx प्लस ny या कोस ऑफ mx प्लस ny। ठीक है, ये रूल अप्लीकेबल है जब साइन और कोस में टर्म है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए नहीं है ये अप्लीकेबल। ओके, जब टर्म आपकी साइन या कोस की फॉर्म में है तो हम ये रूल अप्लीकेबल कर सकते हैं। ये रूल क्या कहता है कि आप पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या लिख दीजिए, 1/f ऑफ डी कोमा डी डैश। राइट हैंड साइड में अगर साइन है तो साइन रख दो, अगर कोस है तो कोस रख दो। वो आप पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में साइन है या कोस है। ओके, इसमें रिप्लेसमेंट क्या है, इसमें क्या है कि इस इक्वेशन के अंदर f ऑफ डी कोमा डी डैश के अंदर जहाँ भी आपको डी स्क्वेयर नज़र आए तो उसको माइनस एम स्क्वेयर से रिप्लेस करना है। मतलब x के कोफिशिएंट को स्क्वेयर करके माइनस साइन लगाना है। और जहाँ भी आपको डी डैश का स्क्वायर नज़र आता है इस इक्वेशन के अंदर, जहाँ भी आपको डी डैश स्क्वायर नज़र आए उसको रिप्लेस करना है माइनस एन स्क्वायर से। और जहाँ भी आपके पास इस इक्वेशन में डी डी डैश आता है तो उसको रिप्लेस करना है बच्चों आपको माइनस एम एन से। क्लियर है, ये आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में साइन ऑफ एम एक्स प्लस एन वाई है तो आपको डी स्क्वेयर को रिप्लेस करना है माइनस एम स्क्वेयर से, डी डैश स्क्वेयर को रिप्लेस करना है माइनस एन स्क्वेयर से और डी डी डैश को रिप्लेस करना है माइनस एम एन से। क्लियर है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल दिया, जैसे ये एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका फर्स्ट पार्ट को ट्राई करते हैं। एक इक्वेशन दे रखी है कि इसको सोल्व करना है डी क्यूब माइनस 4d स्क्वेयर माइनस डी डैश प्लस 4d डैश का स्क्वेयर d इंटू में z इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ साइन 2x प्लस वाई। तो सबसे पहले हम इसकी एक्सिलरी इक्वेशन, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, d को m से रिप्लेस करना है और d डैश को 1 से रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद इक्वेशन ये आई, क्यूबिक इक्वेशन है। रूट्स के लिए सोल्व करते हैं। आपने इस इक्वेशन में से m कॉमन लिया, अंदर बचा m स्क्वेयर माइनस 4m प्लस 4 इट इज़ इक्वल टू m माइनस 2 का होल स्क्वेयर। तो रूट आपके पास आ जाते हैं 0, 2, एंड 2। तो रूट रिपीटेड रूट भी है। ओके, तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको लिखना आता है। तो y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू वाई प्लस m1x। तो m1 की वैल्यू 0 है तो 0 आ जाएगा। phi2 ऑफ y प्लस m2x, m2 की वैल्यू 2 है बट रूट रिपीटेड है, तो रूट रिपीटेड है तो इसकी जगह पर बाहर क्या आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा। तो x टाइम्स ऑफ phi3 ऑफ y प्लस 2x। तो आपके पास बच्चों ये क्या आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो z इज इक्वल टू phi1y प्लस phi2 ऑफ y प्लस 2x प्लस x phi3 ऑफ y प्लस 2x, इट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमारा टारगेट क्या है बच्चों, इस इक्वेशन का PI पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना। आपने देखा तो 1/f ऑफ d कोमा डी डैश रख दिया। इक्वेशन थी 4 ऑफ साइन 2x प्लस y। ओके, इस इक्वेशन को आपने देखा कि राइट हैंड साइड में टर्म जो है साइन mx प्लस ny है, तो उस साइन ऑफ mx प्लस ny वाले क्वेश्चन में आपको क्या रखना है कि जहाँ भी डी स्क्वेयर आएगा नज़र वहाँ माइनस एम स्क्वेयर रखना है, जहाँ डी डैश स्क्वेयर नज़र आएगा वहाँ माइनस एन स्क्वेयर रखना है और जहाँ डी डी डैश नज़र आएगा वहाँ को आपको माइनस एम एन रखना है। ठीक है, तो आपके पास m का काम किसने किया बच्चों, 2 ने, और n का काम किसने किया, 1 ने। तो d स्क्वेयर को तो रिप्लेस करना है -4 से, d डैश के स्क्वेयर को रिप्लेस करना है -1 से और d d डैश को रिप्लेस करना है बच्चों -2 से। क्लियर है, तो इस इक्वेशन को में आपने d क्यूब को लिख दिया d स्क्वेयर इंटू डी लिख सकते हैं। -4d स्क्वेयर d डैश था, इसको लिख दिया 4d d डैश इंटू में d।
प्लस में 4d डैश का स्क्वायर इंटू में d है। ओके, रिप्लेसमेंट कर दी। रिप्लेसमेंट करने के बाद आपने देखा कि 1 माइनस 4d प्लस 8d माइनस 4d 1/0, नीचे 0 आ जाता है बच्चों। ये सिचुएशन कौन सी आ गई? अब अगर नीचे 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है? केस ऑफ फेलियर है। ठीक है, इसको अब हम केस ऑफ फेलियर वाले सिचुएशन में हैं, तो केस ऑफ फेलियर वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको मैं केस ऑफ फेलियर के क्वेश्चन को करने का तरीका वही बताता हूं जो आपने फर्स्ट ईयर में सीखा होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में। आप क्या कर दीजिए, ऊपर x लिख दीजिए और जो नीचे जो टर्म थी उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d कर दीजिए। ओके, केस ऑफ फेलियर के केस में ऊपर आप x रखे और जो ये टर्म थी, ये जो टर्म है आपके पास d³, ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d कर दीजिए। जब ये d³ का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू d तो क्या आएगा बच्चों? 3d² आएगा। और माइनस 4d² d डैश का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d किया तो माइनस 8d डैश आया, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d किया तो 4d² आया। ठीक है, ये डेरिवेटिव कर दिया। डेरिवेटिव करने के बाद फिर वही प्रोसेस किया कि जहाँ भी आपको d² नज़र आए वहाँ -4 रख दो, जहाँ अपने d' नज़र आए वहाँ -1 रख दो, जहाँ आपको d' नज़र आता है वहाँ -2 रख दो। ऐसा आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के केसेस में। फिर हमने रिप्लेसमेंट की और आपने देखा कि x इंटू 1/-12 प्लस 16 -4 दैट इज़ अगेन 1/0 आ जाता है। अगेन इट इज़ द केस ऑफ फेलियर। अपने पास ये क्या आ जाता है? दोबारा से क्या आ जाता है बच्चों? केस ऑफ फेलियर। तो फिर अब क्या किया जाए? अगेन दोबारा केस ऑफ फेलियर है तो दोबारा ऊपर आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर x ऑलरेडी है तो ऊपर क्या बन जाएगा? x², और नीचे जो टर्म है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d रख करते हैं। ओके, तो आपने देखा कि ये जो टर्म थी हेयर, ये जो टर्म थी आपके पास एयर, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो आपके पास x² आ जाएगा, और इस टर्म का बच्चों डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d कर देते हैं। तो 3d² का डेरिवेटिव किया आपके पास 6d आया, और -8d डैश का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d किया तो -8d डैश आया, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो आपके पास सिचुएशन है अब x² के साथ -6d -8d डैश, और राइट हैंड साइड में जो टर्म है जो हमने ऑपरेट करनी थी पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए वो है 4 ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस y। लेकिन आपको रिप्लेसमेंट करनी है। रिप्लेसमेंट के लिए टर्में किस में चाहिए बच्चों? आपको या तो d² में या d' में या dd' में, लेकिन यहाँ तो टर्में क्या हैं? d और d' में है। तो इसको कैसे सोल्व किया जाए? क्यों ना हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। इसकी 6d प्लस 8d डैश से मल्टीप्लाई कर दी, 6d प्लस 8d डैश से इसको क्या कर दिया बच्चों? हमने डिवाइड कर दिया। तो ऊपर टर्म बन गई, ये जो 4 था इसको बाहर लिख दिया 4x², और ये जो टर्म है बच्चों 6d प्लस 8d डैश, नीचे आपने देखा ये बनता है a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, तो ये बन जाएगा a² माइनस b² माइनस मीन्स दैट इज़ 36d² माइनस 64d², और राइट हैंड साइड में यहाँ पर जो टर्म है साइन ऑफ 2x प्लस वाई। ओके, अब इसको ऑपरेट करते हैं। अब आपको d² और d' में नीचे टर्म दिखती है तो आप क्या करेंगे? इसमें d² को तो रिप्लेस कर देंगे -4 से, और d' को रिप्लेस कर देंगे बच्चों -1 से। रिप्लेसमेंट कर दी, यहाँ -4 और ये -1, इसको सोल्व किया -144 और ये 64। ठीक है, और ऊपर क्या है? 6d इंटू में 6d के साथ क्या करेंगे बच्चों? 6d के साथ ये मल्टीप्लाई होएगा, तो अगर ये ऊपर d है तो ये डेरिवेटिव करेगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो 6 डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस वाई विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो कोस ऑफ 2x प्लस वाई, और विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो एंगल का डेरिवेटिव किया वो 2, तो 2 बाहर आएगा, प्लस 8। अब d' है और ये d' क्या बताता है बच्चों? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y किया तो ये आ जाता है 8, साइन का डेरिवेटिव कोस ऑफ 2x प्लस वाई, और एंगल का डेरिवेटिव 1 आया। ओके, इसको सोल्व कर दिया। 4x² -144 में से 64 को ऐड किया तो माइनस में 80, 4 से 80 को कट किया माइनस में 20, तो आपके पास आया -12/20 x² कोस ऑफ 2x प्लस वाई, और -8/20 x² कोस ऑफ 2x प्लस वाई। तो
तो एक्स स्क्वायर कोस ऑफ 2x प्लस वाई कॉमन लिया, बाहर साथ में माइनस कॉमन लिया, अंदर बच गया आपके पास 12/20 प्लस 8/20 दैट इज इक्वल टू 20/20। तो ये वैल्यू आ जाती है बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर कोस ऑफ 2x प्लस वाई। तो आपको पता है जनरल सॉल्यूशन क्या ऐसे लिखते हैं, सी एफ प्लस में पी आई। सी एफ आपने ऊपर निकाला था, पी आई अभी आपने निकाला, वो है माइनस एक्स स्क्वायर कोस ऑफ 2x प्लस वाई। ओके बच्चों, अगर आपके पास केस ऑफ फेलियर आ जाए तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो आप सीख चुके हैं। ये जो मेथड कराया है केस ऑफ फेलियर का, ये आपका सेम उसी पैटर्न से कराया है जो आपने फर्स्ट ईयर में ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में किया है। अब इससे केस ऑफ फेलियर के जो एक अनदर मेथड है जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज़ होगा, ये जो आपकी बुक में भी दिया गया है, उसको भी हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो अब हम एक केस और डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर में। थर्ड टाइप का केस है जब आपके पास राइट हैंड साइड में टर्में बच्चों किस टाइप से दे रखी हो, x टू दी पावर m और y टू दी पावर n की टाइप में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन कैसे निकालना है इसके बारे में अब हम सीखते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आप 1/f ऑफ d कोमा d डैश जो टर्म है राइट हैंड साइड की टर्म लिख लीजिए। अब जो टर्म है उसको बच्चों ऊपर लेके जाएंगे, f ऑफ d कोमा d डैश है, जब नीचे है ऊपर लेके जाएंगे तो वो -1 में हो जाएगी। अब ये वाला जो फैक्टर है बच्चों, इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, by using the binomial theorem in the ascending power of d और d डैश। ठीक है, आपका काम क्या होगा, अब ये जो टर्म है f ऑफ d कोमा d डैश की पावर -1, इसको हम एक्सपेंड करेंगे इन द असेंडिंग पावर ऑफ d एंड d डैश। ठीक है, d और d डैश की बढ़ती हुई पावरों की फॉर्म में हम इसको एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करने के बाद उसको x की पावर m और y टू दी पावर m जो टर्म है उसको इनके ऊपर क्या करेंगे बच्चों, ऑपरेट करेंगे और ऑपरेट करेंगे टर्म बाय टर्म, हर एक टर्म के साथ इसको ऑपरेट करेंगे और देन वी गेट द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दैट इक्वेशन। क्लियर है? थोड़ा इस पे बेस पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। आपके पास ये क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज से और फर्स्ट क्वेश्चन है, 5th का फर्स्ट पार्ट है। इक्वेशन दे रखी है करली टू जेड बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ करली टू जेड करली एक्स करली वाई प्लस करली टू जेड बाई करली वाई स्क्वायर और राइट हैंड साइड में टर्म दे दी बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई का स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इट इज़ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने देखा इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2, इसकी डिग्री भी 2 है, तो सॉरी इसका ऑर्डर 2 है, डिग्री नहीं, ऑर्डर 2 ऑर्डर 2 ऑर्डर 2। इट इज़ ए होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और लीनियर भी है। तो इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। एक्स स्क्वायर की वजह से आप डी स्क्वायर लिखेंगे, एक्स वाई की वजह से डी डी डैश लिखेंगे, वाई स्क्वायर की वजह से डी डैश का स्क्वायर लिखेंगे। फिर हमारा टारगेट है इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालना। एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए डी को एम से रिप्लेस कर दो, डी डैश को 1 से रिप्लेस कर दिया। ये रिप्लेस कर दिया, ये आपको दिखा m+1 का होल स्क्वायर है, मीन्स m इज इक्वल टू -1 एंड -1 रूट रिपीटेड हैं। रूट रिपीटेड हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको लिखना आता है phi1y प्लस में m1x, बट m1 का काम -1 कर रहा है तो इसलिए -x आ जाएगा। रूट रिपीटेड है तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा, phi2 ऑफ y माइनस में x। अब हम इस क्वेश्चन का बच्चों PI पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना सीखते हैं। उसके लिए क्या है 1/d² प्लस 2d डैश, जो भी इक्वेशन थी 1/f ऑफ d कोमा d डैश यहाँ रख दीजिए। अब अगला स्टेप क्या है, ये वाला स्टेप क्या है, आपका काम है कि या तो d की जो सबसे बड़ी पावर है उसको कॉमन ले लीजिए या d डैश में जो सबसे बड़ी पावर है उसको आप बाहर कॉमन ले लीजिए। आपकी मर्जी है, या तो d के हाईएस्ट टर्म को, हाईएस्ट पावर को बाहर कॉमन लो या d डैश की हाईएस्ट पावर को बाहर बच्चों क्या ले लो, कॉमन। हमने देखा कि d की पावर भी 2 है, d डैश की भी पावर 2 है, आपकी मर्जी है किसी को भी ले लो, लेकिन हाईएस्ट पावर को या तो d की लो या d डैश की। तो आपने d स्क्वायर को कॉमन लिया, तो d स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस 2d/d, और ठीक है एक d स्क्वायर था, एक d को कट कर देगा, d डैश स्क्वायर बाई d स्क्वायर। ओके, अब इस टर्म को, जो टर्म बची है ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी -1। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या देखा कि ये क्या है, वो ये 1 है और ये प्लस x है। तो आपके पास सिचुएशन क्या है, 1 प्लस x टू दी पावर -1। ये बाइनोमियल थ्योरम के यूज़ करके इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये बनेगा बच्चों 1 माइनस x
प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की 4. इट इज़ द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ सच टाइप ऑफ इक्वेशन. ठीक है, तो ये 1 है, ये पूरा x है, तो इसको बाइनोमियल एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस एक्स, ये पूरा x का काम करेगा. फिर आपके पास x का स्क्वायर आएगा, फिर आपके पास x क्यूब आएगा, फिर x की 4 आएगा. इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया. और लेकिन आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है कि राइट हैंड साइड में टर्म में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. राइट हैंड साइड की टर्म के हिसाब से आप इसको एक्सपेंड कर लो. अगर टर्म आपके पास सेकेंड डिग्री में है तो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म में चाहिए, क्योंकि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर का करोगे तो वो बच्चों जीरो हो जाएगा. क्लियर है. तो आपका टारगेट या आपको कंसंट्रेट कहाँ तक करना है, सेकंड ऑर्डर की टर्म में सारी आ जाए, उसको एक्सपेंड करने के बाद आपको सिर्फ उन टर्मों पे कंसंट्रेट करना है कि वो सारी टर्में सेकंड ऑर्डर तक की टर्में हमारे पास रह जाए. क्लियर है. अगर यहाँ पर बच्चों एक्स स्क्वायर की बजाय एक्स क्यूब होता तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डी क्यूब और डी डैश क्यूब की हमें ज़रूरत होगी. ओके, जब आपके पास एक्स स्क्वायर है तो डी स्क्वायर और डी डैश स्क्वायर तक की टर्मों की हमें ज़रूरत है और बाकी टर्मों की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी टर्मों पर जब हम इस टर्म को ऑपरेट करेंगे तो उनका डेरिवेटिव बच्चों जीरो बन जाएगा. क्लियर है. तो ये 1/d स्क्वायर है, तो इस टर्म को जब 1 के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी. इस ब्रैकेट के साथ ऑपरेट किया और इस ब्रैकेट के साथ ऑपरेट कर दिया. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. आपने देखा क्या था, हेयर यहाँ पे ये टर्में थी, ऑपरेट किया, ये वाली टर्म ठीक है, -2d डैश -2 था और आपके पास d डैश है, पहले ऊपर किया d डैश. d डैश का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर दिया. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और नीचे जो d था वो सेम रख दिया. क्लियर. फिर d डैश का स्क्वायर है, मतलब इसका डेरिवेटिव, ये d डैश है, इसका एक बार वो डेरिवेटिव कर दो. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, 2y का डेरिवेटिव 2 और नीचे क्या था बच्चों, d स्क्वायर. ठीक है. इस टर्म को इस पर क्या कर दिया हमने, ऑपरेट कर दिया. ओके. अब जब आप इसका स्क्वायर देखेंगे 2d डैश बाई डी प्लस डी डैश का होल स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, और इसका क्या है बच्चों, स्क्वायर है. जब आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सोचते हो तो इसका जो स्क्वायर करोगे तो आपके पास टर्म आएगी बच्चों 4d डैश का स्क्वायर बाई डी स्क्वायर. इसका स्क्वायर करोगे तो d डैश की पावर 4 जाएगी. और जब आप 2ab करेंगे तो आपके पास d डैश का क्यूब और नीचे d का क्यूब आएगा. तो क्यूब और डी डैश क्यूब और डी की पावर 4 की टर्मों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा. तो हमारे पास एक टर्म बचेगी सिर्फ 4d डैश बाई डी स्क्वायर, और जो चीज़ हमें ऑपरेट करनी है वो इस पर ऑपरेट करेंगे. बाकी जितनी भी टर्में हैं इनको एक्सपेंड करके जब हम सोल्व करेंगे उन सब पर, और डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा जब इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे. ओके. तो 1/d स्क्वायर बाहर रखा, ये टर्म सेम रखी. नीचे अगर d है तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2, 2y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपके पास आएगा 2yx, लेकिन बाहर 2 है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दी. ओके. d स्क्वायर है तो 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब डबल इंटीग्रेशन ऑफ 2dx, 2 इंटू में डबल इंटीग्रेशन 2. फर्स्ट टाइम करेंगे तो इंटीग्रेशन dx का x आ जाएगा, और सेकंड टाइम करेंगे तो आपके पास 2x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा. यही यहाँ पर हमने लिखा है 2x स्क्वायर बाई 2 आएगा 2, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है. इसी टाइप से यहाँ पर भी पहले डबल डेरिवेटिव किया एक्स स्क्वायर का, 4 है डी, ये वाली टर्म यहाँ पे थी, इस पे ऑपरेट करेंगे. डी डैश का स्क्वायर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 2y का डेरिवेटिव 2, तो इसलिए 2 आया. डबल इंटीग्रेशन करेंगे, अभी आपको बताया था यहाँ ये वैल्यू क्या देगा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या कर देंगे बच्चों, पुट. तो इसके जो डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और ये आ जाएगा 4x स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास टर्म सिंप्लीफाई करते हैं तो ये टर्म बची 1/d स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बना 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया 3x स्क्वायर माइनस 4x वाई प्लस एक्स वाई माइनस 3x वाई प्लस वाई स्क्वायर. अब भी d स्क्वायर बचा हुआ है, ये d स्क्वायर क्या करेगा, डबल इंटीग्रेशन करेगा विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब आपके पास 3x स्क्वायर का डबल इंटीग्रेशन, मतलब 3 डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, 3 इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब बाई 3 इंटू में dx, 3
एक्स की पावर 4, 3 इंटू 4 12, तो ये आ जाएगा एक्स की 4/12। इसी टाइप से इसका डबल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल इंटीग्रेशन डी स्क्वायर की वजह से। ओके, इसको सिंप्लीफाई किया और ये वैल्यू हमें क्या देगा बच्चों, पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, दैट इज द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देयरफॉर z इज इक्वल टू, z आपके पास क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई, तो ये आपके पास सी एफ है और ये आपके पास पी आई है। ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे और ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने 3 मेथड सीखे हैं, 3 तरह के क्वेश्चनों का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखा है। जब राइट हैंड साइड में टर्म आपके पास e टू दी पावर ax प्लस बी वाई हो, और जब आपके पास टर्म साइन ऑफ एम एक्स प्लस वाई, एम एक्स प्लस एन वाई, या कोस ऑफ एम एक्स प्लस एन वाई टाइप से है, या राइट हैंड साइड में टर्म x की पावर m y टू दी पावर n की टाइप की है, तो उन सिचुएशनों में पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है। और इसमें साथ में हमने एक वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया, जब आपके पास नीचे केस ऑफ फेलियर आ जाए तो केस ऑफ फेलियर वाली क्वेश्चंस की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो भी आज हमने इस लेक्चर में सीखा है। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को। ओके स्टूडेंट्स, बाय।